अल्लाह ताला तुम्हारी चाहत पर जब राजी होता है तो ये निशानियां जाहिर होने लगती हैं। क्या तुम भी इंतजार करते करते थक गए हो? अब अल्लाह ताला की तरफ से किसी इशारों के तलाश में हो तो सुनो तुम सब्र की इंतहा पर, तो समझ लो इसकी मदद बस पहुंचने वाली है। तुम्हारे ये बहाए हुए आंसू उसने कबूल कर लिए हैं। तुम्हारा सजदों में इसको पुकारना इसे पसंद आ गया है, वो बस अब राजी हो गया है तुमसे। तुम्हारा नसीब अब बहुत जल्द बदलने को है। तुम्हारी बेरंग जिंदगी में अब वो रंग भरने वाला है। अब तुम्हारा घर भी खुशी के फूलों से महक जाएगा। यकीन करो तुम अपनी दुआओं की कबूलियत जल्द देखोगे। याद रखो तुम्हारा रब जिस चीज को तुम्हारे करीब कर दे इसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज को तुमसे दूर कर दे इस पर सब्र इख्तियार करो। अल्लाह के फैसलों को समझना इंसान की अक्ल से बालातर है। मुस्कुराइए और अच्छा सोचिए, क्योंकि इंसान जब अच्छा सोचता है तो अल्लाह खुद ही रास्ते बना देता है और मुश्किलें आसान कर देता है। आपका रब आपसे बहुत मोहब्बत करता है। आजमाइश के साथ आसानी पहले ही लिख दी गई है। यकीन रखिए इस पर, जो मुश्किलों में डाल सकता है वो निकाल भी सकता है। कि जो काम आपके बस में नहीं वो इसी के इख्तियार में है। कभी यूं ही रब का शुक्र अदा किया करें। न जाने कितने खतरा आपके पास आने से पहले पलट जाते हैं, कितने दुख आपको छू कर गुजर जाते हैं, कितनी खुशियां बना मांगे आपके कदमों में रख दी जाती है, और कितना सुकून आपका मुकद्दर बना दिया जाता है। हो सकता है आपको लगता हो कि अल्लाह पाक ने आपको बहुत सारी ऐसी नेमतें नहीं दी जो दूसरों के पास है, लेकिन अल्लाह ने आपको बहुत सी ऐसी आजमाइशों से भी नहीं गुजारा जिससे दूसरे गुजर रहे हैं। तो हालात जैसे भी हों शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह किसी भी शख्स को इसकी वसत से ज्यादा जिम्मेदारी नहीं सौंपता। उसको फायदा भी इसी काम से होगा जो वो अपने इरादे से करे, और नुकसान भी इसी काम से होगा जो अपने इरादे से करे। याद रखो जिंदगी किसी की भी इतनी आसान नहीं होती। परेशानी और अफसोसगी हम में से किसी को भी हो सकती है। अगरचे मुसलमान होने का मतलब ये है कि हम अपने अंदर अपने अकीदे की मजबूत जोड़े रखते हैं। इसलिए इसका हर गज ये मतलब नहीं है कि हम इस तरह के चैलेंजों का सामना करने के काबिल नहीं हैं। जब एक शख्स ज़हनी चैलेंजों के बावजूद अल्लाह पर पूरी तरह से एतबार करता है, इससे जाहिर होता है कि इसका ईमान कितना अज़्म है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम सबको एक दूसरे से मुख्तलिफ कर देती है? यकीन, हम सभी अल्लाह पर भरोसा करते हैं, मगर कभी कभी हम इतने मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं कि हम अल्लाह पर इस तरह से यकीन कर नहीं पाते। कहीं ना कहीं हम घबरा जाते हैं, हमारा ईमान कमज़ोर पड़ जाता है। अल्लाह की रहमत करीब है, फिक्र मत करें, अल्लाह आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मैं जानता हूं ये मुश्किल हो रहा है, दर्द बढ़ता जा रहा है, लेकिन राहत करीब है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी मंजिल आपके बहुत करीब है। आपकी खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। बस थोड़ा सब्र करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। तुम बस यकीन रखो, अल्लाह पे कायम रखना इसका काम है। और जब तवक्कल करो तो ये मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतजार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे इस बात का फैसला वसीले बनाने वाले पे छोड़ दो। तवक्कल के दो मरहले होते हैं। एक वो जब इस बात का यकीन होता है कि जो मांगा है वो मिल जाएगा, और दूसरा वो जब इस बात का भी यकीन होता है कि जो मांगा है वो ना भी मिला तो इसमें कोई ना कोई बेहतरी जरूर होगी। हम पहले मरहले तक तो पहुंच जाते हैं, दूसरे मरहले तक पहुंचने में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि दिल ये नहीं मानता कि जो चाहिए वो ना मिले। मगर रफ्ता रफ्ता जिंदगी सब कुछ समझा देती है, कभी गिरा कर और कभी संभाल कर। वक्त लगता है, मगर ये भी सच है कि वक्त गुजर जाता है। कोई साथ चले आ ना चले, कोई अपना बने आ ना बने, अल्लाह ही तुम्हारा सबसे बड़ा कारसाज है।
اور یہ دنیا تو نہ تم سے کچھ لے سکتی ہے اور نہ تمہیں کچھ دے سکتی ہے، تو تم یقین تو رکھو، پھر دیکھنا وہ کیسے اس یقین کی ڈور کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ دیکھو جب یقین پختہ ہوگا نا اپنی دعاؤں پر اور دعاؤں کو قبول کرنے والے پر، تو کبھی اب شک وشبہ کا شکار نہ ہو، کبھی اب کسی سے سوال نہ کرے کہ ہماری دعا کب قبول ہوگی۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بہت یقین ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یقین دعا کا اختیار دینے والے پر پختہ ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ نے چاہا جبھی تو ہمارے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھے ہیں نا، تو یقین بھی رکھیں اپنی دعاؤں پر، یقین والوں کی دعاؤں رد نہیں ہوتی۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں۔ اس آیت میں اللہ نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں سنوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دیکھو اگر تقدیر کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنے کا اختیار ہی کیوں دیتا؟ اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، انسان تو بلا شبہ اللہ کے فیصلے کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ ضرور یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ بندے کی دعائیں اور التجائیں دیکھ کر اپنا فیصلہ بدل دے۔ پریشان مت ہوں، اللہ آپ پہ آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا اور انشاءاللہ پھر آزمائش کے بعد اللہ بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ مایوس مت ہونا، اللہ ہے نا، وہ سب اچھا کرے گا۔ صبر کر کے دیکھو کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے، وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے۔ کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔ بس تھوڑا صبر کرو اور دعا جاری رکھو، کیا ہوگا کیسے ہوگا وہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا، صبر اور یقین رکھنا ہے، امید نہ چھوڑنا۔ یہ شیطان تمہیں ورغلا رہا ہے، تم سے تمہاری طاقت، تمہارا یقین چھین کر بالکل تنہا کر دینا چاہتا ہے۔ تم سجدے نہ چھوڑنا، تم تہجد میں آنسو بہانا ترک مت کرنا، تم سب پالو گے۔ مایوسی کے بادل ہٹاؤ خود سے، بس اس کی مان کر جھکتے جاؤ، جس میں وہ راضی وہ کام کرتے جاؤ، اور پھر تم دیکھو گے ان فی کون کے نظارے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔